आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है और योनो एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हो। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम योनो एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है, यानी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम यूपीआई को यूज़ करके एक दिन के अंदर कितनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी थर्ड पर्सन के पास, चाहे हम नंबर से करें, यूपीआई आईडी से करें या अकाउंट नंबर से करें। हम यहाँ बात कर रहे हैं योनो एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई की। ये मत समझना है कि योनो एप्लीकेशन से मैं फंड ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ अलग हो गया। यूपीआई जो ट्रांजेक्शन लिमिट है ये अलग हो गया। तो यहाँ पे जो बात होने वाली है वो होने वाली है योनो के अंदर आप यूपीआई को एक्टिवेट करके यूपीआई से एक दिन के अंदर कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, वो इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही काम की है। और आपसे छोटी सी अच्छी एक वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा अपने को मोटिवेशन आता है कि आपने हमारे कंटेंट को पसंद किया। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि एसबीआई की योनो एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई से कैसे मनी ट्रांसफर करना है और हम किस किस मेथड से ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ पे कितनी लिमिट है। देखो, आगे बढ़ो उससे पहले प्ले स्टोर को विजिट करना। अगर आपके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा तब, आईफोन होगा तो आप ऐप स्टोर को जाना और वहाँ पे आप योनो एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो अपडेट कर लेना, उसको अवॉइड मत करना। एंड उसके बाद ओपन करेंगे योनो एप्लीकेशन को। जस्ट मैंने योनो एप्लीकेशन को ओपन किया। यहाँ पे आपने जो भी कुछ सेट किया होगा, जैसे कि लॉगिन एम पिन या बायोमेट्रिक या अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे होंगे, जो भी होगा आप उस चीज़ को फॉलो करके आप अपने नेट बैंकिंग को यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। योनो का ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ चुका है। अब देखो, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है अकाउंट का है, बट उस पर क्लिक नहीं करना, आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर में जो टॉप में 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्विक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, ये हमारे यूपीआई के से रिलेट नहीं कर रहे, ये अलग चीज़ हो गया। यूपीआई पे क्लिक करना है, सिंपल। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको नया पेज आएगा। ये पूरा का पूरा पेज जो है ना वो यूपीआई का है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, ऊपर में मिलेगा आपका प्रोफाइल आइकन। जस्ट इस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका इस यूपीआई का क्यूआर कोड यहाँ पे शो होगा। आप इस क्यूआर कोड को किसी को शेयर करके आप मनी रिसीव कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिलेगा इस बैंक का पिन को रीसेट करने के ऑप्शंस नीचे में, और भी अदर बैंक लिंक करना यहाँ से कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये तो आपने सीखा कि हाँ, यहाँ से क्यूआर कोड देखा जा सकता है अपना खुद का यूपीआई का। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि पहला मोबाइल नंबर। इससे क्लिक करके आप किसी पर्सन का नंबर से मनी को ट्रांसफर कर पाओगे, जैसे कि हम फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पे करते हैं। दूसरी है बैंक अकाउंट। आप यूपीआई से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे उस बंदे का बैंक अकाउंट को चूज करना होगा, यानी रिसीवर का, उसका कौन सा अकाउंट है, किस अकाउंट में बैलेंस को आप भेज रहे हो, उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर डालना, बस सिंपल इतना ही। उसके बाद मनी ट्रांसफर कर पाओगे डायरेक्ट अकाउंट नंबर में, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन से यूपीआई आईडी और नंबर। इस पर क्लिक करके अगर आपने यूपीआई नंबर एक्टिवेट किया होगा तो नंबर से एंड यूपीआई आईडी से यहाँ से मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट का, उसको इग्नोर करना। एंड यहाँ मिलेगा टैप एंड पे। हालांकि ये फैसिलिटी भी काम नहीं कर रहा, आपको अपने कॉन्टैक्ट लेस को पहले एक्टिवेट करना होगा। अगर आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट लेस सपोर्ट कर रही होगी तो फीचर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ मिलेगा मोबाइलिटी का ऑप्शन। यहाँ से आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो। कौन सा बैंक का रिचार्ज करना है यहाँ पे चूज करना, यहाँ से आप फास्टैग रिचार्ज भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने देखा कि हाँ, इतने सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे सीखना है कि आखिर हम कितने ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं एक बार में, एक दिन के अंदर। देखो, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यूपीआई का जो लिमिट है वो अलग है और यूपीआई का जो बैंक का लिमिट होता है वो अलग होता है। मैं यहाँ पे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर सिर्फ एसबीआई के ऊपर, और मैं यहाँ पे जो चीज़ बोलूँगा आप इसको ये मत लेना कि ये रूल सभी बैंक के ऊपर काम करेगा, ऐसा नहीं है। हर बैंक का यूपीआई लिमिट अलग अलग होता है, लेकिन यूपीआई का जो लिमिट है, जो एनपीसीआई ने यहाँ पर रूल लागू किया है, वो है सिर्फ 1 लाख। यानी 24 आवर्स के अंदर आप यूपीआई से 1 लाख का बैलेंस को ट्रांसफर कर पाओगे, चाहे वो यूपीआई कोई भी एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नावी और बहुत सारे ऐसे मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशन है। चाहे आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करो, आप उन सभी एप्लीकेशन से सिर्फ एक दिन के अंदर 1 लाख का बैलेंस ही ट्रांसफर कर पाओगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हम सही बैंक से कर सकते हैं? तो मैंने पहले ही बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ एसबीआई की बात करने वाला हूँ। अदर बैंक का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सही बैंक के ऊपर बात करूँगा कि हर बैंक का यूपीआई लिमिट क्या है। इस वीडियो में जानेंगे एसबीआई का यूपीआई लिमिट क्या है। तो देखो, मैं बोलूँ उससे पहले आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से बिलीव हो। मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर से मनी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने अपने फ्रेंड का नंबर यहाँ पे एंटर किया एंड वहाँ पे हमें अमाउंट एंटर करूँगा। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, अमाउंट एंटर करेंगे 1,10,000 रुपये हम, जो कि 1 लाख से अबव है, ठीक है। 1 लाख तो है, लेकिन 1 लाख से अबव हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करके देख रहे हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ हमें यूपीआई पिन की नीड पड़ेगी। यूपीआई पिन हम यहाँ पे इंटर करेंगे
और यूपीआई पिन इंटर करने के बाद देखेंगे ट्रांजेक्शन डन हुआ या नहीं। इंटर किया, डन पे क्लिक किया, एरर आ चुका है। आप देख सकते हो एरर में साफ मेंशन है कि आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया। ये लिमिट नहीं है यूपीआई का, आप अलग लिमिट डाल रहे हो, इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे एरर साफ मेंशन है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि लाइव की 1 लाख से अब जो अमाउंट मैंने फिल किया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जा रहा है, एरर आ रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। अब यहाँ आपको बिलीव हो चुका होगा कि हाँ, एक दिन में सिर्फ 1 लाख का ही बैलेंस को ट्रांसफर किया जा सकता है, चाहे नंबर हो, चाहे यूपीआई आईडी हो, चाहे क्यूआर कोड ही क्यों ना हो। यहाँ से बात कर रहा हूँ योनो के अंदर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो योनो एसबीआई के अंदर जो आपका एसबीआई एक्टिवेट हो चुका है ना यूपीआई के अंदर, तो आप एक बार में 1 लाख डायरेक्टली किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि एसबीआई के अंदर एक बार में बैलेंस ट्रांसफर करने का परमिशन मिलता है कि आप एक ही बार में 1 लाख का ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि अगर मान चलो हम एक बार में 10,000 भेजें, तो हम कितनी बार ऐसे कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार। तो अगर आप 10 मतलब एक बार में 10,000 ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन लिमिट है एक दिन का वो है 10 बार। यानी आप यूपीआई से 10 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो, चाहे आप 10 बार 10,000 का ट्रांजेक्शन करो या आप 10 बार 1-1 रुपये का ट्रांजेक्शन करो। हालांकि बहुत सारी ऐसी बैंक है जो कि 20 बार ट्रांजेक्शन दे रही है, लेकिन एसबीआई के अंदर 10 ट्रांजेक्शन है एक दिन का, यानी 24 आवर्स के अंदर 1 लाख मनी ट्रांसफर कर सकते हो। और 10 बार यहाँ पे लिमिट है, नंबर ऑफ काउंट है 10 बार। आप चाहे एक बार में 1 रुपया करो, एक बार में चाहे आप चाहो 1 लाख करो, ये 10 लिमिट है, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब मुझे लग रहा है कि आपको यूपीआई से रिलेटेड एसबीआई के अंदर सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गई हो, क्वेश्चन रहे, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।